क्या आप सिर्फ इसी कारण से जीवित है कि आप में आत्मा है, या सिर्फ ये एक भ्रम है? अब तक कितने चमत्कार देखे गए। अगर आत्मा है तो वो जीव के मरने के बाद कहाँ जाती है? अगर आत्मा है तो क्या हम इसे साइंस और टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स से डिटेक्ट या ऑब्जर्व कर सकते हैं? पेड़ पौधे सजीव है तो क्या उनमें भी आत्मा है? मेरे दिमाग में भी यही सवाल थे, तो जब मैंने रिसर्च किया तो चौंकाने वाले जवाब सामने आए। तो अब शुरू करते हैं। 2022 में जब एक 87 ईयर ओल्ड पेशेंट की मृत्यु हो रही थी तो वैज्ञानिकों ने कुछ असाधारण देखा। दिल के रुकने के बाद उनके दिमाग में गामा वेव्स का सहज आया, वही तरंगे जो मेमोरी और कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। पर यह तो बस शुरुआत है। डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर, एक न्यूरोसर्जन के ब्रेन ने एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से काम करना बंद कर दिया था। ईईजी फ्लैट लाइन दिखा रहा था, लेकिन फिर भी उनको अपने जीवन में सबसे विविड एक्सपीरियंस हुआ। वापस आने पर उन्होंने डिक्लेयर किया, चेतना दिमाग के भी परे है। तो सवाल यह है, क्या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कॉन्शियसनेस तब भी जारी रहती है जब ब्रेन एक्टिविटी खत्म हो जाती है? पहले जानते हैं साइंस क्या कहती है। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के रिसर्चर्स ने 4 डाइंग पेशेंट्स के ब्रेन रिकॉर्डिंग्स एनालाइज किए। जब लाइफ सपोर्ट हटाई गई तो 2 पेशेंट्स के गामा ब्रेन वेव्स में अचानक सहज देखी गई। ये वेव्स कॉन्शियसनेस से जुड़े ब्रेन रीजियंस में थी। डॉक्टर बोर्जिगिन का कहना है, मौत सबसे बड़ी बीमारी है जिसका किसी ने अध्ययन नहीं किया है। अब जो डेटा हम देखेंगे वो चौंकाने वाला है। NYU के डॉक्टर पर्निया ने 2023 में एक स्टडी की उन लोगों पर जिनका दिल हॉस्पिटल में रुक गया था। अब वो वापस आए तो कुछ ने बताया, मैं मर गया था मेडिकली, दिल नहीं धड़क रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर मुझे सब पता था, सब दिख रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? 74% NDRs ने कहा कि मृत्यु के समय उनकी कॉन्शियसनेस नॉर्मल से ज्यादा अलर्ट थी। कैसे? अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी है तो जीरो कॉन्शियसनेस इक्वल्स जीरो ब्रेन एक्टिविटी होना चाहिए, है ना? कुछ पेशेंट्स ने अपना पूरा रेजिस्टेशन एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया। 74% NDRs लोगों ने बताया, उस वक्त मेरा दिमाग और भी तेज चल रहा था, नॉर्मल से भी ज्यादा क्लियर। सोचिए, दिमाग काम नहीं कर रहा तो कॉन्शियसनेस कैसे होगी? लॉजिक तो यही कहता है ना। पर ये लोग क्या कह रहे थे? डॉक्टर ने शौक दिया, नर्स ने ये कहा, पूरी बात सटीक। यहाँ एक और बात है जो पूरी तरह अस्पष्ट है। अचानक मरने से कुछ घंटे पहले सीवियरली डिमेंटेड पेशेंट्स में मेंटल क्लैरिटी लौट आती है। एक डॉक्यूमेंटेड केस देखिए। 26 ईयर ओल्ड एक वुमन जिसने कभी बोला नहीं, मरने से 30 मिनट्स पहले गाना गाने लगी। 2024 की स्टडी में 73% हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने कभी न कभी पैराडॉक्सिकल लूसिडिटी देखी। सबसे बड़ा सवाल, अगर अल्जाइमर्स ने ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर दिया है तो ये क्लैरिटी कहाँ से आती है? मेमोरीज जो सालों से गायब थी अचानक कैसे लौट आती है? फिलोसोफर डेविड चामर्स ने 1995 में एक सवाल उठाया जो आज भी पहेली बनी हुई है। साइंटिस्ट्स ब्रेन की वर्किंग तो समझ रहे हैं, न्यूरॉन्स, मेमोरी, सिग्नल्स, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है, पर चार्मर्स कहते हैं, एक्सपीरियंस का क्या? आप लाल रंग देखते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स चलते हैं, फाइन, पर वो फील, वो अनुभव, वो कहाँ से आता है? वो लाल रंग को महसूस करना, ये क्या है? आज भी हम नहीं जानते। अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल और फैसिनेटिंग थ्योरी पर। नोबेल प्राइज विनर रोजर पेनरोस और एक डॉक्टर स्टोट हेमरोफ कहते हैं, कॉन्शियसनेस हकीकत में क्वांटम लेवल पर काम करती है, मतलब बहुत बहुत छोटे एटॉमिक लेवल पर। अब लोग कहते थे इम्पॉसिबल, ब्रेन बहुत गर्म है, क्वांटम इफेक्ट्स नहीं हो सकते, मगर 2024 में प्रूव मिला। और सबसे दिलचस्प, जो एनेस्थेसिया आपको बेहोश करता है ऑपरेशन में, वो इसी क्वांटम प्रोसेस को ब्लॉक करता है। लेकिन क्रिटिक्स भी है। 2022 में कुछ साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया और बोले, नहीं, ये थ्योरी सही नहीं लगती। पेनरोज और हेमरोफ का जवाब, आपके एक्सपेरिमेंट्स सिंपल थे, कॉन्शियसनेस इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बेटर एक्सपेरिमेंट्स करो। और देखिए, हाल ही में 2025 की एक रिसर्च में एविडेंस मिला है जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है, आत्मा एग्जिस्ट करती है या नहीं? तो इसे जानने के लिए आइए कुछ फैसिनेटिंग फिलोसॉफिकल बातें देखते हैं।
एंशियंट ग्रीस से एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। एक सवाल है जो 2000 साल पुराना है। एक जहाज था थीसियस का। धीरे धीरे उस जहाज का हर पुराना टुकड़ा बदलते गए, नई लकड़ी लगाते गए। कोई भी ओरिजिनल पार्ट नहीं बचा। तो क्या ये सेम जहाज है या नया? अब अपने बारे में सोचिए। साइंस कहती है हर 7 से 10 साल में आपकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब 10 साल पहले जो आप थे वो बॉडी तो अब है ही नहीं। फिर आप कौन है? बॉडी या मेमोरीज या वो कॉन्शियसनेस जो कंटिन्यूस चलती रहती है? 900 साल पहले अविसेना नाम के एक फिलोसोफर ने एक बात कही, सोचो तुम अंधेरे में हवा में तैर रहे हो, कुछ नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, कंप्लीट डार्कनेस। अब सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप है? अविसेना का जवाब, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम सोचोगे मैं हूँ। मतलब कॉन्शियसनेस को बॉडी की जरूरत नहीं फील करने के लिए, ये कुछ और डीप है। और देखिए आज फ्लोट टैंक्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लोग अंधेरे पानी में घंटों तैरते हैं, कोई आवाज नहीं, कोई दिखता नहीं, पर वो कॉन्शियस है। कुछ तो बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस बताते हैं। डरहम यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर फिलिप गोफ एक रेडिकल आइडिया डिफेंड करते हैं, पंसाइकिज्म। उनका कहना है कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे मास या चार्ज होते हैं। ये पागलपन लगता है ना? मगर गौर कीजिए। सोचिए इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स में भी एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्शियसनेस हो सकती है। वो कहते हैं जैसे जैसे मैटर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉन्शियसनेस भी कॉम्प्लेक्स होती है। बैक्टीरिया में थोड़ी, इंसेक्ट्स में और, एनिमल्स में और ज्यादा, और ह्यूमंस में सबसे कॉम्प्लेक्स। फिलिप गोफ का आर्गुमेंट है अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स से इमर्ज होती है तो ये कैसे पॉसिबल है कि अनकॉन्शियस पार्टिकल्स के द्वारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस बन जाए। इस प्रॉब्लम का नाम है समथिंग फ्रॉम नथिंग। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस ऑलरेडी फंडामेंटल है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कॉम्बिनेशन आसान है। देखिए एक बात तो क्लियर है, ब्रेन खराब हो तो कॉन्शियसनेस बदल जाती है। 1800 में फिनियस गेज नाम का एक वर्कर था। एक्सीडेंट में आयरन रोड उसके दिमाग से निकल गई। वो बच गया मगर पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। ब्रेन डैमेज हो तो मेमोरी जाती है। एनेस्थेसिया लगा दो तो कॉन्शियसनेस ही बंद हो जाती है। इसमें कुछ तो कनेक्शन है। पर दूसरी तरफ देखें तो फिर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? जब दिमाग कंप्लीटली बंद है, ईईजी फ्लैट लाइन दिखा रहा है, तब भी लोग कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। और टर्मिनल लूसिडिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक दिमाग जो अल्जाइमर्स से बर्बाद हो चुका है, मरने से पहले अचानक परफेक्टली काम करने लगता है। कैसे? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं शायद कॉन्शियसनेस ब्रेन में बनती नहीं बल्कि यूनिवर्स में हर जगह है। ब्रेन सिर्फ रिसीव करता है, जैसे रेडियो। शायद सोल है, शायद नहीं। शायद कॉन्शियसनेस ब्रेन की केमिस्ट्री है, शायद कुछ और, कुछ गहरा जो हमारी समझ के परे है। जैसे वो पुराना सवाल, जहाज के सारे पार्ट्स बदल दो तो क्या वो सेम जहाज है? हम भी तो ऐसे ही है, हर कुछ साल में कुछ नए सेल्स, फिर भी सेम पर्सन। मेरे ख्याल से ये मानव समझ के परे है। यही तो फिलोसॉफिकल सवालों की खास बात है, बहुत गहरे, जिनका कोई जवाब नहीं होता, एंडलेस। और तभी तो इन्हें एक्सप्लोर करने में मजा आता है। शायद यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। लेकिन एक बात क्लियर है, अभी इस मोमेंट में आप कॉन्शियस है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जिज्ञासु है। लेकिन वर्तमान में जिन लोगों के पास साइकोलॉजी और डिजाइन में पीएचडी है, वो आपके अटेंशन को चुरा रहे हैं। इसको मैंने इस सोशल मीडिया वाली वीडियो में बताया है। हिस्ट्री और वर्तमान टेक्निक्स को रिवील कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा कई सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, क्योंकि जब मैं खोज रहा था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली जानकारी मिली, जिसको हम अगली वीडियोस में जानेंगे। इस प्रकार इन टॉपिक्स पर नए वीडियोस आते रहेंगे नई जानकारी के साथ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आपको यह वीडियो थॉटफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए। इस बारे में आपके कोई भी सवाल या विचार है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।